तो प्रियो, क्या आप जानते हैं कि आपका पड़ोसी कौन है और इसके विषय में बाइबल वचन क्या बताती है? प्रियो, आज मैं आप सबों को बाइबल के वचन से बताऊंगा कि आपका पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन, और मैं ये भी बताऊंगा कि हमें अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि पूरे संसार में प्रेम है जो एक दूसरे भाई के साथ उठता जा रहा है, भाईचारा है जो खत्म होते जा रहा है, एक दूसरे में है जो आपस में बातचीत है जो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन प्रियो, इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि हमें है जो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली बातों को उन्होंने बताया कि हमें अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, जो भी परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उन सब से हमें परमेश्वर से प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा उन्होंने दिया कि अपने समान अपने हमें पड़ोसी से प्रेम रखना। लेकिन दोस्तों, आज हम बड़े दुख के साथ आप सबके बीच में इस वीडियो में आप बता रहे हैं कि आज अपने भाई भाई में भी प्रेम नहीं, भाई भाई में भी प्रेम नहीं हो पा रहा। भाई भाई में भी एक ऐसा दुश्मनी हो जा रहा है कि एक दूसरे को मारने मराने पर तुल जाते हैं। और ऐसा न्यूज में अक्सर है जे हम आप है जे देखते हैं, अखबार के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम आप है जे हमेशा सुनते हैं कि एक भाई ने एक दूसरे भाई को हत्या कर दी। लेकिन प्रियो, क्या ये सही है? क्या वो ये नहीं समझते हैं कि हमें भाई भाई हैं तो हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए? ये तो दोस्तों सांसारिक बातें हो गए। लेकिन दोस्तों, आज हम विशेष करके मसीही में भी देखते हैं कि एक मसीही भाई दूसरे मसीही भाई से अच्छा से नहीं है जे बातचीत कर पाते हैं, अच्छा से उनसे प्रेम के साथ जो प्रेम प्रभु को दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बड़ी दुख की बात है कि यीशु मसीह जिस आज्ञा को हम सबों को दिया, और हम सब कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन उनके वचन को अपने जीवन में हम सब लागू नहीं कर पाते हैं। बड़ी दुख की बात है प्रियो। इसलिए दोस्तों, मुझे आज इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि बहुत से ऐसे प्रभु के जो सेवक हैं, जो भाई हैं, जो विश्वासी हैं, वो जान ले कि प्रभु ऐसे खुश नहीं होते, प्रभु ऐसे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि उनकी जो आज्ञाएं हैं, उस आज्ञाएं को अपने जीवन में जो हम लागू करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि सुनने वाला और उस पे चलने वाला हमें बनना। सिर्फ खाली सुन करके और हम बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाएं, शास्त्र का ज्ञान हो जाए, हमें बुद्धि हो जाए, वचन हमारे अंदर से पूरा याद हो जाए, लेकिन उस वचन को अगर हम फॉलो नहीं करें, उस वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करें, तो वो भी व्यर्थ है मेरे प्रियो। तो दोस्तों, मैं आप सबों को इस विषय में आज विशेष करके बातें करूंगा। उससे पहले दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबों को यही आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस विषय में आज देखते हैं कि प्रेम के विषय में जो अपने पड़ोसी से हमें प्रेम करना चाहिए, इसके विषय में प्रभु यीशु ने क्या कहा है और हमें कैसे प्रेम करना चाहिए अपने पड़ोसी से। तो दोस्तों, जब लूका रचित सुसमाचार जब पढ़ेंगे 10 अध्याय के 25 से 37 आए, तो उसमें वचन है जो साफ साफ मेरे प्रियो बताया गया। यीशु मसीह ने साफ साफ है जो बताया है। तो मैं आप सबके बीच में वो वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो प्रियो, आप मेरे साथ बाइबल को खोलें और लूका रचित सुसमाचार आप है जो 10 अध्याय निकालें और 25 से 37 आयत को देखें, जिसमें प्रभु ने क्या बातें किया है प्रेम के विषय में और हमारा पड़ोसी के विषय में, उसके विषय में साफ साफ हम लोग को सीखने को मिलेगा। तो प्रियो, वचन बताती है, वचन हम जब बाइबल में देखते हैं तो वचन बताती है कि और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता? उसने उत्तर दिया कि तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहे। परंतु उसने अपने को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो प्रियो, यहाँ वचन में हम पाते हैं कि जो वो व्यवस्थापक था, वो प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा करने लगा और प्रभु यीशु मसीह से पूछने लगा कि हे गुरु, मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं? यानी स्वर्ग अगर हमें जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो यीशु मसीह कहते हैं
कि तू व्यवस्था में क्या पढ़ता है, क्योंकि प्रियो हम आप सब जानते हैं कि जो व्यवस्थापक है उसको व्यवस्था के बारे में पूरा मालूम था। इसीलिए यीशु मसीह ने उससे सवाल किए कि तुम व्यवस्था में क्या पढ़ते हो, क्या लिखा हुआ। तो वो कहता है कि लिखा हुआ यही है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपनी सारी मन और सारी प्राण और अपनी सारी शक्ति सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। और दूसरी जो बातें वो कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ठीक है तुम इसी तरह से किया करो तो तुम है जे जीवित रहेगा, अनंत जीवन को तू चल जाएगा, परमेश्वर के पास जरूर तू जाएगा स्वर्ग। लेकिन प्रियो वो अपने आप को श्रेष्ठ ठहराने के लिए, अपने आप को ज्ञानी ठहराने के लिए उसने यीशु मसीह से सवाल किया कि हमारा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। आज बहुत से ऐसे भाइयों का यही सवाल रहता है कि आखिर में मेरा पड़ोसी कौन है। बहुत से भाई सोचते हैं कि मेरे अगल बगल के जो लोग हैं वही मेरा पड़ोसी हैं। लेकिन दोस्तों हम जब बाइबल के वचन को आगे देखेंगे तो हम आप जान जाएंगे कि आखिर में हमारा और आपका पड़ोसी कौन है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब 30 आयत से जब पढ़ेंगे तो यीशु मसीह उत्तर दिया, लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस कहानी में 3 व्यक्ति के बारे में जिक्र करते हैं और तीनों ऐसे व्यक्ति के बारे में जिक्र करते हैं उसका कुछ न कुछ है जो रहस्य। जी हाँ दोस्तों, जब 30 आयत से जब हम 35 आयत तक जब देखते हैं तो वहाँ यही देखते हैं कि 3 व्यक्तियों के विषय में प्रभु बात करते हैं। पहला जो व्यक्ति है वो याजक है, दूसरा जो व्यक्ति है वो लेवी है और तीसरा व्यक्ति है जो सामरी है। तो दोस्तों आज मैं ये तीनों व्यक्ति के विषय में रहस्यमय बातें आपसे करने वाला। तो याजक के मतलब दोस्तों हम आप सब जानते हैं कि उसे शास्त्र के बारे में पूरा ज्ञान है, उसको मालूम है कि परमेश्वर की क्या आज्ञा है, परमेश्वर ने क्या करने के लिए हम सबों को कहा है। लेकिन वो जान रहा था कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख, क्योंकि जब हम व्यवस्थापक के जब बातों को सुनते हैं तो व्यवस्थापक कहता है कि ये 2 आज्ञाएं हैं जो व्यवस्था में लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम आप समझ सकते हैं कि जो याजक हैं तो उसको भी बातों को मालूम ही होगा और मालूम ही है कि कैसे है जे अपने पड़ोसी के साथ है जे प्रेम रखना। लेकिन फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अधमरा देख करके उस व्यक्ति को, जिसको डाकुओं ने जे कपड़ा उतार लिए और उसे अधमरा छोड़ के चले गए, उसको वो याजक है जो देखते तो हैं लेकिन वो कतरा करके नजर फेर करके वो चले जाता है। उसके ऊपर दया नहीं आता है, तरस नहीं आता है, जबकि उसे ज्ञान है, शास्त्र का उसे ज्ञान है, परमेश्वर के उन्हीं जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को मालूम है कि हमें कैसे है जे इस पड़ोसी के साथ करना चाहिए। फिर भी वो कतरा के चला जाता। दूसरे जो व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं वो लेवी है, वो परमेश्वर की सेवा करने वाला वो भक्त है और उसे भी मालूम है कि प्रभु है जो ईश्वर क्या चीज से खुश होते हैं, ईश्वर क्या चाहते हैं कि हम अपने शरीर से सेवा करें। लेकिन प्रियो यहाँ देखते हैं कि वो भी है जो देख कर कतरा करके वो भी है जो नजरअंदाज करके चला जाता है, उसके ऊपर भी दया नहीं आता। लेकिन दोस्तों ये दोनों व्यक्ति के विषय में जब हम देखते हैं तब पाते हैं कि ये दोनों निर्बुद्धि नहीं थे, इनके पास ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, परमेश्वर का व्यवस्था का ज्ञान है इनके पास। फिर भी है जे ये जानते हुए परमेश्वर के व्यवस्था को जानते हुए भी इन्होंने वो पूरा नहीं किया। लेकिन प्रियो जब तीसरे जो व्यक्ति को देखते हैं वो सामरी यात्री है जो सबसे नीच जाति का है प्रियो, और हम समझते हैं कि उसको शायद शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उसे हो सकता है कि पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं प्रियो, क्योंकि यहाँ वचन बताती है कि वो सामरी यात्री था, वो सबसे नीच जाति का था, नीच कुल का था, और उसे हम समझते हैं कि उस समय में उसे पढ़ाई लिखाई न भी किए हुए होगा और उस व्यक्ति को शास्त्र के बारे में उतना ज्ञान नहीं होगा, परमेश्वर के
वचन के बारे में उसे ज्ञान नहीं होगा, लेकिन प्रियो वो एक इंसान के नाते, एक मानव के इंसान के नाते उसने यूं ही देख करके चला नहीं गया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, उसने रुका और रुक करके उसने उसको देख करके उसके ऊपर तरस आया, दया आया, और उसने उसे गया उसके पास और जा करके उसने उसके ऊपर तेल डाला, दाखरस डाल के उसे उस समय तत्काल है जो उसको पट्टी किया, और करके यूं ही छोड़ नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों, उसने उसे अपने जो सवारी था उस पर रख करके उसे सराय को ले गया, जहाँ उसकी हजे अच्छे से देखभाल हो सकती थी, अच्छे से उसका उपचार हो सकता था, जिसे आज हम सब उसे हॉस्पिटल कहते हैं, अस्पताल कहते हैं। और उस जगह पे उसे ले जा करके उसने वहाँ पे साथ में रहा, और साथ में रह करके जब वो कल को जाने लगा तब प्रियो ऐसे ही नहीं छोड़ के भाग। जैसा कि दोस्तों आज बहुत से ऐसे लोग हैं, मदद भी करते हैं, लेकिन वो सोचते अब तो मैं अस्पताल पहुंचा दिया हूं, चल जाता हूं। लेकिन प्रियो हम उस सांवरी जो यात्री है उसको हम लोग इस वचन को जब पढ़ेंगे तो दिल को छू लेगा। मेरे प्रियो, जैसे हम इस वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें दिल हृदय को छू लेता है। कैसे है जे उसने अपने दिल से दया उस घायल मनुष्य को ऊपर दिखाए। दोस्तों उसने उस सराय का जो मालिक था उसको है जो उसने 2 दिनार निकाल करके दिया, और उसने ये भी उसको आश्वासन दिया कि आप इसे अच्छी तरह से देखभाल करना, और जो और आपको लगेगा वो मैं उधर से लौटूंगा तो आपको भर दूंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि उसने शरीर से भी सेवा किया और धन से भी सेवा किया, दोनों चीज से उसने सेवा किया, और उसने जो एक अपने पड़ोसी के साथ करना चाहिए उसने पूर्ण रूप से निभाया। तो वो यीशु मसीह उस कहानी से उस व्यवस्थापक को बता रहे थे, क्योंकि व्यवस्था का ज्ञान तो है, कहते तो हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपनी समान प्रेम करना, लेकिन कहते ही है करनी नहीं है, कथनी ही होते हैं करनी नहीं होते। लेकिन प्रियो यीशु मसीह ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो, जिसके पास हो सकता है शास्त्र का उसको ज्ञान नहीं होगा, पढ़ा लिखा वो नहीं होगा, उसको वचन मालूम नहीं होगा, लेकिन फिर भी है जो उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, माना। जैसा कि 38 आयत जब हम उसमें आगे पढ़ेंगे, 36 में पढ़ेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। अब यीशु मसीह दोस्तों आज आपसे और हमसे सबसे सवाल कर रहे हैं, आज आप हमसे और सबसे पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं वचन के द्वारा कि इन तीनों में से उससे जो घायल मनुष्य था, जो डाकुओं ने उसे घायल कर दिया था, उसका पड़ोसी कौन ठहरा। आप भी कमेंट में प्रियो जवाब दें, कमेंट बॉक्स में आप भी लिख करके आप अपने सुझाव को, राय को दें। दोस्तों वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि उसका पड़ोसी तीनों में से कौन ठहरा। उसने जब व्यवस्थापक है जो उनसे बताते हैं, कहते हैं कि उसने कहा वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। तो दोस्तों वो जो व्यवस्थापक हैं वो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि वही उसका पड़ोसी ठहरा जिसने उसके ऊपर दया दिखाई, जिसने उसको है जे सेवा किया, जिसने उसको है जे छोड़ा नहीं, उसको है जे उस जगह से उठा करके उस उपचार के लिए सही जगह पे ले गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रियो कि जा तो इसी तरह से तू कर तो तू भी अजय अनंत जीवन को पा लेगा, तू पिता के पास स्वर्ग में जाएगा। दोस्तों जैसा कि आज हम सब बहुत से प्रभु के लोग हैं जिस वचन को बार बार पढ़ते हैं, और ये भी हम लोग कहते हैं कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख, लेकिन जब प्रेम करने का समय आता है, जब उस चीजों को अपने जीवन में लागू करने का समय आता है, तो हम लोग अपना पराया करने लगते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि प्रभु के ये आज्ञा है। सब आज्ञाओं में से ये महान आज्ञा दो को प्रभु ने बताया, संक्षिप्त में बताया है कि अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि, ज्ञान, प्राण सब से परमेश्वर से पहली आज्ञा के प्रेम रख, और दूसरी जो आज्ञा उन्होंने बताया कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम। लेकिन प्रियो हम सब इस वचन को बार बार पढ़ते हैं, बार बार मनन करते हैं, लेकिन इस वचन को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। दोस्तों अगर हम लागू नहीं करेंगे तो क्या अनंत जीवन को जाएंगे। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तू जीवन को पाना चाहते हैं तो तुम इसे पूरा कर। आज हम सबको पूरा करना होगा दोस्तों, हम सबको गौर से सोचना होगा, इस वचन को मनन करना होगा, ध्यान देना होगा। आज बड़े बड़े जो लीडर हैं, बड़े बड़े पास्टर जो हैं, बड़े बड़े प्रभु के दास हैं, वो भी है जे अच्छे टीचिंग देते हैं, अच्छे वो है जे प्रभु के सामर्थ्य में उन लोगों को चंगाई देते हैं। लेकिन प्रियो इस वचन को भी हम सबों को देखना होगा कि आगे हमें स्वर्ग को जाना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है, अनंत जीवन को जाना है, तो हमें अपने समान, जैसे अपने शरीर के लिए चिंता करते हैं, अपने
देह के लिए चिंता करते हैं, अपने परिवार के लिए चिंता करते हैं, अपने बच्चे के लिए चिंता करते हैं, वैसे ही अपनी समान अपने पड़ोसी के लिए भी चिंता करें। दो लोगों के लिए चिंता करें जो आपके विशेष इर्द गिर्द में रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपके साथ हाथों में हाथ बटाते हैं, आपके कामों में हाथ बटाते हैं, आपके मिनिस्ट्री में हाथ बटाते हैं, आपके सेवकाई में हाथ बटाते हैं, आपके हर एक कामों में जो सहायता करते हैं। प्रियो, उनको अपने समान आप उन्हें देखें, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है मेरे प्रियो। जैसा कि दोस्तों हम लोग जब नीति वचन 12 के 26 आयत को पढ़ेंगे तो वचन बताता है, धर्मी अपने पड़ोसी का अगुआ होता है, परंतु दुष्टों का मार्ग उन्हें भटका देता है। तो दोस्तों हम सब को प्रभु उन लोगों के लिए अगुआ के रूप में खड़ा करना चाहता है। अपने पड़ोसी को उन्हें अगुवाई करें, आत्मिकता में अगुवाई करें, हृदय से अपनी समान जैसे प्रेम रखते हैं उस तरह से उनके साथ प्रेम के साथ अगुवाई करें, क्योंकि जब ऐसा हम नहीं करते हैं तो वो दुष्ट लोग जो करते हैं वही लोग हम भी कर रहे हैं। जैसे कि कहता है कि दुष्टों का मार्ग उन्हें भटका देता है। दुष्ट लोग भटकाते हैं, लेकिन हमें उन्हें भटकाना नहीं है, उन्हें अगुवाई करना है, ताकि परमेश्वर के समीप वो भी अजय हृदय से, तन से, मन से, आसन से आ सके। जैसा कि इस विषय में वचन बताती है, पहला कुरिन्थियों 10 के 24 कहता है, कोई अपना ही लाभ न चाहे परंतु अपने पड़ोसी का लाभ चाहे। तो वचन साफ साफ बताता है कि जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो सिर्फ अपने लाभ के लिए काम न करें, अपने पड़ोसी के लाभ के लिए, जो आपके साथ हैं, आपके कंधा में कंधा जोड़ करके आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ मिनिस्ट्री में हाथ बटाते हैं, आपके साथ हर चीज़ों में संग साथ रहते हैं, उनके भी लिए भी आप है जो तत्पर हमेशा तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने समान उनसे अपने प्यार को दिखाएं, अपने प्यार को करें, ताकि वो परमेश्वर आपको और आशीषमय कर सके। जैसा कि यूहन्ना 13 के 34 और 35 आयत कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। दोस्तों यीशु मसीह के चेले हम हैं या नहीं है, ये लोगों से बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें लोगों से कहने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु ने हमें करने के लिए कहा है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, लोग जान जाएंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, उनके हम सेवक हैं। तो दोस्तों मैं आप सबों से यही बात करना चाहता हूँ कि इस वचन को जब पढ़ते हैं तो इस वचन को आप प्रार्थना करें, आप वचन में बात करें, प्रभु आपको जरूर सिखाएंगे, क्योंकि सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, बताने वाला पवित्र आत्मा है। और हम सब को पवित्र आत्मा की आवाज़ों को सुननी चाहिए कि पवित्र आत्मा हमें क्या कहता है। तो आइए दोस्तों हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे सेनाओं का यहोवा, प्रभु जी हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्य करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज के जो वचन बोया गया पिता, उस वचन को प्रभु जी हम सबों को हृदय मन को छू ले मेरे प्रभु जी। और हम सबों को पिता, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह आपने उस व्यवस्थापक को आपने इस कहानी के जरिए उन्हें बताया कि जो 3 व्यक्ति था, उस तीनों व्यक्ति में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। प्रभु आज आप हम सबों से भी बात करते हैं, और इस वीडियो को जो सुनते हैं प्रभु जी, उन सब से आप बात कर रहे हैं कि उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। और प्रभु यीशु मसीह आपने एक बहुत बड़ी बातों को प्रभु आपने उस व्यवस्थापक से कहा कि जा तू इसी तरह से कर तो तू भी जीवित रहेगा, यानी अनंत जीवन को तू पाएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जो वचन आज आपने दिया है वो वचन जितने भी भाई बहन सुनते हैं, सेवकगण सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी आपके राज्य के लिए मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं पिता, अगुआ लोग भी सुनते हैं पिता, वो प्रभु अपने साथ जो भी उनके साथ हाथ में हाथ बटा करके काम करते हैं पिता, जो आपके राज्य के लिए प्रभु जी, उनके साथ भी अपने समान प्रेम रखने पाए। और प्रभु जी अपनी समान उनके हर एक ज़रूरतों को, हर एक चिंताओं को देखने पाए, जिससे पिता आपके राज्य बढ़े, आपके महिमा हो और प्रभु आप प्रसन्न हो सके। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं कि जो भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं उनको आप आशीषमय करें, उनसे बातचीत करें पवित्र आत्मा, हर सवालों को, हर प्रश्नों को पिता उनसे आप प्रभु अपने वचन में उन्हें ले जाएं, और प्रभु जी हर गुप्त रहस्य भेदों को उनके ऊपर प्रकट करें, ताकि पिता आज वो जान सके पिता कि उनका पड़ोसी कौन है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो दोस्तों मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप वीडियो को आपने लास्ट तक देखा। वीडियो अगर पसंद आया है
तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अब तक वीडियो को लाइक आपने नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।